आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे भाभी, वो आपका फेस वॉश दे देना, मैं नहाने जा रही हूँ। दीदी वो तो कल ही खत्म हो गया। अरे यार, चलो फिर अपना शैम्पू दे दो। दीदी वो भी आज ही खत्म हुआ है। अरे चलो फिर अपनी फेस क्रीम ही दे दो। अरे दीदी वो तो इस बार मैं मायके भुलाई। अरे यार, फेस वॉश भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं है, फेस क्रीम भी नहीं है, तो फिर आप क्या लगाती हो? वो दीदी आपके बैग में जो फेस वॉश शैम्पू क्रीम रखे है ना, उनको उनमें से लगा लेती हूँ। आप भी उन्हीं को यूज कर लो। सामान सारा लाएंगी पर इस्तेमाल भाभीियों का ही करेंगी। कंजूस नंदा। आज हमसे कह रहे खा खा तंदूर हो गई हो, सुबह सुबह से वॉक के लिए जाया करो 1 घंटे। हमने कहा सुनो बादशाह सलामत, अगर हम निकल गए ना वॉक के लिए 1 घंटे, पूरा घर हमारे पीछे रनिंग करते करते आओगे कि कहाँ चली गई ढूंढ के लाए। 7 बजे मम्मी जी को चाय चाहिए शुगर वाली और पापा को चाहिए बिना शुगर की। 7:15 पे तुमको चाहिए ब्लैक कॉफी अलोंग विद द न्यूज़पेपर। ठीक है, 7:30 पे तुम्हारे दोनों बच्चों को अलग अलग टिफिन लगता है, छोटा वाला पोहा नहीं खाता, बड़े वाले को पराठे चाहिए। 7:45 में उनकी बस हो जाती। इसके बाद 8:15 पे आपको वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला टिफिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ चाहिए होता है। इसके बाद घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, चौका बर्तन। इसके बाद लंच की तैयारी के ऊपर टूट पड़ो। 1:30 बजे से पहले एक ठो सांस हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते और तुम हमको 1 घंटे के लिए वॉक में भेज रहे हो हैं? और 1:30 बजे के बाद तुम्हारी वानर सेना दमदमाती हुई फिर आ जाती है। तंदूर तो हो ही गए हैं हम, खाना अब तंदूरी रोटी। तो मुझे आपकी याद आ रही थी फिर। 1 सेकंड में लगाती हूँ। कितना बात करती हो तुम अपने घर वालों से। हमारे टाइम पे तुम्हें पता है, हम लोग कम से कम 1-1 साल में घर जाते थे। टेलीफोन तो थे नहीं, चिट्ठियां भी लिखो तो सासू जी से पहले पूछो भेजेंगे नहीं। इतना मायके का मोह रखोगी तो ससुराल पे कैसे ध्यान दोगी? यू आर राइट मम्मी जी। ऐसे क्या रोज मायके फोन कर करके मुझे उनसे मोह बढ़ाना और अपने फोन का बिल चढ़ाना पड़ा। मुझे तो कुछ सीख लेनी चाहिए आरती दीदी से कि कैसे उन्होंने अपने मायके वालों के साथ ही प्लॉट लेके घर बना लिया। मतलब मैं अपने बेडरूम की खिड़की खोलती हूँ, ऐसा लगता है आरती दीदी के घर का दरवाजा खुल के इतना क्लोज, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ससुराल कभी मायके। मतलब 23 घंटे वो मायके नहीं रहती और 1 घंटा कभी ससुराल में रह ली तो रह ली। कभी कभी मम्मी जी मुझे लगता है कि आरती दीदी का बस सामान्य ससुराल में, बाकी तो मैं चाय चढ़ा के भूल गई। आती हूँ।